मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। चक्र सुदर्शन महाभाग की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सखी है नंद तनय आगच्छति। सखी है नंद तनय आगच्छति। मंदं मंदं मुरलीरणनैः। मंदं मंदं मुरलीरणनैः। समधि
समधिकसुखं प्रयच्छति सखी है नंदतनय आगच्छति चंदन चर्चित नीलकलेवर पीतवसन वनमाली जय जय केली चलन मणिकुंडल मंडित गंडयुग स्मितशाली जय जय सखी है नंदतनय आगच्छति मंदं मंदं मुरलीरणनैः समधिकसुखं प्रयच्छति सखी है नंदतनय आगच्छति हाँ कांतो 265 आनंदगिरी कौन सी पंक्ति? नीचे से दूसरी ननु ननु बृहदारण्यके ब्रह्मकंडिकायां जीवपरयोर्भेदोभिप्रेत उपसंहारे त्वभेद इति व्यवस्थायां तद्विरोधः शक्यः समाधातुम् इष्यत आह तथा चेति तथा च अंतिम पंक्ति व्यास का अंतिम शब्द भाष्य शास्त्रमुपक्रमोपसंहारयोर्विरोधात् असमंजसं कल्पितं स्यात् व्यपदेशानुपपत्तेश्च यह सब पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया गया। आनंदगिरी टीका है बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 आनंदगिरी टीका सहित शंकर भाष्य आनंदगिरी टीका पृष्ठ 265 नीचे से दूसरी पंक्ति ननु बृहदारण्यके ब्रह्मकंडिकायां जीवपरयो भेदोभिप्रेत उपसंहारे त्वभेद इति व्यवस्थायां तद्विरोधः शक्यः समाधातुम् इत्यतः बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्मकंडिका है। ब्रह्म वा इदम अग्रे इस प्रकार से कंडिका का प्रारंभ है। जीव और परब्रह्म में भेद अभिप्रेत है, अर्थात जीव और ब्रह्म के भेद का वहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। उपक्रम वचन में आरंभ का नाम होता उपक्रम। उपसंहारे तो अभेद है, लेकिन उपसंहार में दोनों के अभेद का वर्णन है। इति व्यवस्थायां तद्विरोधः शक्यः समाधातुम् इस प्रकार उपक्रम उपसंहार के वचनों में विज्ञान के कारण
विरोध परिहार आवश्यक है, विरोध का समाधान आवश्यक है, यह अभिप्राय। उपक्रम उपसंहार कल बताया, तात्पर्य निर्णय के ये सब अवयव हैं, लिंग हैं, सूचक हैं। उपक्रम उपसंहार दोनों मिलाकर एक लिंग। अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद उपपत्ति ये सब। उपक्रम की अपेक्षा उपसंहार वचन प्रबल होता है, यह एक मर्यादा है। कदाचित उपक्रम उपसंहार में विघान हो या विरोध हो, तब उपसंहार के बल पर उपक्रम को लगाना चाहिए। उपसंहार के अनुगुण उपक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए, यह अभिप्राय। यहाँ विरोध प्राप्त होता है, अर्थात विवक्षावशात भी कथन में विरोध हो जाता है। विवक्षावशात वक्ता प्रबुद्ध हो, श्रुति तो अनादि है, वक्ता कदाचित प्रबुद्ध हो और उसके वचनों में विघान हो तो समझना चाहिए कि विवक्षावशात वह विघान है, उसका समाधान कर लेना चाहिए। विघान, विगीति, विकुलता, विरोध ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं। औपाधिक धरातल पर जीव और ब्रह्म में भेद है ही। तुलसीदास ने लिखा जीव की ईश समान, लेकिन निरुपाधिक धरातल पर जीव और ब्रह्म में भेद नहीं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। जन्माद्यस्यतः आगे के सूत्र हैं, तो ब्रह्म शब्द ईश्वर के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। कल बताया गया कि वसुदेव जी का वचन श्रीमद्भागवत में सन्निहित है, त्वईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। आप ईश्वर भी हैं और ब्रह्म भी हैं। यद्यपि विवक्षावशात तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का नाम ईश्वर हो जाता है, स्वरूप लक्षण लक्षित ईश्वर का नाम ब्रह्म हो जाता है। लेकिन यहाँ त्वईश्वरे, त्वयि ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते जो वसुदेव जी का वचन है, एक बात याद आ गई। वसुदेव जी ने लाला कन्हैया की स्तुति की। एक जज स्वामी थे, विपिन चंद्र मिश्र, पूर्वाश्रम का नाम था, संन्यास का नाम था विपिन चंद्रानंद सरस्वती। तो वो कहते थे अंग्रेजी पर शिक्षा का प्रभाव तो पड़ता ही है। वसुदेव जी कोई पढ़े लिखे नहीं थे। भगवान ने उनके मुख से अपनी स्तुति करवा ली। हमने कहा चलो यही सही, वसुदेव जी की महिमा न सही, भगवान की महिमा सही, महिमा तो ही गई। भाषा का ज्ञान आवश्यक है, लेकिन भाषा अपना प्रभाव न डाले यह कह पाना कठिन है। यह बहुत अच्छा है भाषा का ज्ञान भी हो, भाषा के द्वारा कोई भाषा के माध्यम से विकृति का आधान न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। कल बताया था, हम लोग लिखते हैं, कदाचित अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति हिंदी भी जानते हों, संस्कृत भी जानते हों, तब हमारी भाषा समझ सकते हैं। तो वो कह सकते हैं कि पुनरुक्ति बहुत पुनरुक्ति है या अभ्यास है। तात्पर्य निर्णय के लिए अभ्यास अपेक्षित है, लेकिन आजकल अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति सब पर पानी फेर देते हैं। प्राचीन प्रथा का ज्ञान न होने के कारण पुनरुक्ति बहुत अभ्यास का नाम पुनरुक्ति कहकर वो
कटनी छटनी कर देते हैं। इसलिए एक विचित्र बात है, संस्कृत वाङ्मय की जो विधा है और वेदादि शास्त्र संबद्ध दर्शनों की जो विधा है उसको उसी रूप से देखना चाहिए। अंग्रेजी वाला चश्मा हटा करके देखना चाहिए। यह अब चश्मा का रंग के शीशा का रंग अगर नीला है तो वस्तु नीली हो या ना नीली हो, उस नीले चश्मे के माध्यम से देखेंगे तो वस्तु नीली परिलक्षित होगी। इसलिए गौड़पादाचार्य जी ने सावधान करते हुए कहा, ये जो गुरु लोग होते हैं प्राय गुरु घंटाल जैसा भाव शिष्यों के मस्तिष्क में डाल देते हैं, शिष्य वैसे ही देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। गुरु प्रदत्त जो विभ्रम। मैं उड़ियावा के आश्रम में रहता था, वृंदावन में एक मंदिर है ना, कौन सा, उसकी गली से पार होके रामकृष्ण मिशन की ओर चला जाता था। तो वो लगभग 4-5 एकड़ में स्थान रहा होगा। भगवा कपड़ा देखकर द्वार के पास कोई वैष्णव परंपरा के व्यक्ति होंगे, बहुत जोर से लाठी फेंकी। बहुत बुढ़े थे, लाठी लगी नहीं तो हमने कहा हमारा क्या अपराध हुआ, भगवा कपड़ा में हो ना। हमने कहा अच्छा ये अपराध हो गया, ठीक है। तो द्वेष जो है वो गुरुओं की परंपरा से उनके हृदय में डाला गया होगा। तो गुरु लोग जो होते हैं प्रायः शिष्य प्रबुद्ध हो, लेकिन गुरु अप्रबुद्ध हो तो क्या करते हैं, वो ये कहें न कौन आती हैं, उमा भारती उमा भारती जी ने मध्वाचार्य से दीक्षा ले ली, संन्यास ले लिया। तो उमा भारती शिव जी को बहुत मानती हैं, शिवलिंग को। क्या कहा उनके गुरु जी ने, केदारनाथ की यात्रा से तुम्हें पाप लगा है, शिवलिंग का दर्शन किया, अब प्रायश्चित कर लेना अब उन गुरुओं के चपेट से कौन, मुझको बताया सब उमा भारती ने। वो हंस के बता रही थी, मेरे गुरु जी ने यह कहा, बताइए मैं तो शिव जी का के भक्त हूँ। इसलिए यहाँ का परस्पर विरोध है तो उपसंहार वचन तो जीव और ब्रह्म के एकत्व का प्रतिपादन करता है। उपक्रम वचन जीव और ब्रह्म के भेद का प्रतिपादन करता है। विवक्षा वसात विरुद्ध भाव भी व्यक्त किए जाते हैं। औपाधिक धरातल पर जीव और ब्रह्म का भेद है ही, निरुपाधिक धरातल पर भेद अव्यय असिद्ध है। यह तथा च ब्रह्म भावी पुरुष कल्पनायाम उपदेशानर्थक्यम इष्टार्थ बाध च इत्युक्तमिदानीं ब्रह्मेत्यादि वाक्ये ब्रह्म शब्देन परस्य ग्रहणे तद्विद्याया ब्रह्म विद्येति संज्ञानुपपत्तिं दोषान्तरमाह व्यपदेशानुपत्तेः। यह ब्रह्म भावी पुरुष, यह ऐसी कल्पना करें तो उपदेश की निरर्थकता होगी। ब्रह्म भावी पुरुष माने भविष्यत गति से जो ब्रह्म होगा, इस समय ब्रह्म नहीं है। जैसे कोई मर्त्य लोक में व्यक्ति है, विधिवत शास्त्र सम्मत 100 अश्वमेध याग का अनुष्ठान उसने कर लिया, तो भविष्यत गति से उसको क्या कहेंगे, इंद्र। अभी तो इंद्र पद पर आरूढ़ नहीं है, मनुष्य शरीर त्यागेगा, उसके बाद द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्य इंद्र का विग्रह उसे प्राप्त होगा। पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज बहुत विनोदी भी थे। पूर्वाचार्य महाराज ने हमको अकस्मात बुलवा लिया, तो हम आ गए उनकी आज्ञा की पालन करने के लिए। उसके बाद वृंदावन लौटे
उस स्वामी अखंडानंद राय ने क्या किया, उन्होंने कहा जो मैं कहूँ वो मान नहीं होगा आपको, तो हमारे लिए ऊंचा आसन डलवाए, स्वयं नीचे आसन डलवा के बैठे। मुझे प्रसन्नता है कि बुलाने का रस मैं समझ गया, वो आपको शंकराचार्य बनाना चाहते हैं। अभी से अभ्यास डालता हूँ कि जब आप शंकराचार्य बन के आएंगे तो मैं नीचे बैठ सकूँ। प्रसन्नता ही थी उनको, लेकिन उन्होंने कहा आज हमारी आज्ञा का पालन करना ही होगा, ऊपर बैठना ही होगा। जब मैं शंकराचार्य नहीं था तब उन्होंने कहा भविष्यत गति से मैंने वर्तमान में मान लिया कि आप पूरी के शंकराचार्य हो। ऐसा ही है। ब्रह्मभावी पुरुष कल्पनायाम। हाँ, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी बहुत विनोदी थे। उन्होंने कहा, वो कहते थे, कोई वाक्य बोलते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, वृंदावन में एक सभा में। ये तो अब शंकराचार्य होने वाले हैं, तो प्रणाम शंकराचार्य, प्रणाम शंकराचार्य, प्रणाम, इतना सबको हंसा दिया ना। वो भी बहुत विनोदी थे, हमको बहुत लाड प्यार देते थे। ब्रह्मभावी पुरुष कल्पनायाम, ब्रह्मभावी पुरुष की कल्पना करेंगे, अर्थात जोड़ तोड़ कर उपासना आदि के प्रभाव से ब्रह्म हो जाएगा। जैसे भविष्यत गति से अब इनको इंद्र समझना चाहिए। निर्विघ्नता पूर्वक वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ये 100 अश्वमेध याग को पूर्ण कर चुके हैं। भले ही मनुष्य शरीर में परिलक्षित हों, लेकिन देह त्याग के बाद इनको इंद्र पद प्राप्त होगा ही। देह त्याग के बाद मैंने क्यों कहा, जैसे स्वप्नावस्था की सहिष्णुता स्वप्न शरीर से ही संभव है, जागृत शरीर से नहीं। ऐसे ही स्वर्ग में जो वैभव प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, और स्वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनका दर्शन प्राप्त होता है कक्षा भेद से, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का स्वर्ग। उसकी सहिष्णुता के लिए स्वर्ग के उचित शरीर की आवश्यकता है। मर्त्य लोक का जो शरीर है उसको लेकर स्वर्ग के जो वैभव हैं, न उनका उपभोग हो सकता है, न उनकी सहिष्णुता हो सकती। धर्मराज युधिष्ठिर पुण्य के प्रभाव से सदैव स्वर्ग तो पहुंच गए, लेकिन राज्य के अंत में नरक होता ही है। यह शास्त्र की मर्यादा है। चाहे कृत्रिम नरक, राजा जो होता है, राजा उपलक्षण है, मुखिया, आचार्य, महंत, ये सब राजा ही हुए अपने अपने क्षेत्र के। तो राज्य के अंत में नरक होता है, क्योंकि पक्षपात विहीन व्यवस्था करने वाले गिने चुने व्यक्ति होते हैं। तो पक्षपात जहाँ हो गया वहाँ तो युधिष्ठिर जी के तो धर्मराज के ही अवतार थे, सदैव स्वर्ग पहुँच गए। कृत्रिम नरक का दर्शन कराया गया, जिसमें द्रौपदी करा रही थी बचाओ जली, बिच्छू ने डसा, सर्प ने डसा, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम सब करा रहे थे नरक में। युधिष्ठिर जी का धैर्य टूट गया। जीवन भर हमने यातना इसलिए सही कि मरने के बाद तो न्याय मिलेगा। अगर मैं जानता कि मरने के बाद भी मेरी प्यारी द्रौपदी और मेरे प्यारे चारों भाइयों को नरक की यातना ही मिलेगी तो कथमपि इतनी दृढ़तापूर्वक धर्म का पालन नहीं करता। देवदूत आ गए, राजन भले ही आप मर्त्य लोक का शरीर लेकर स्वर्ग पहुंच गए हैं, लेकिन स्वर्ग के सुख की सहिष्णुता इस शरीर में रहने पर संभव नहीं। गंगा जी का नाम है त्रिपथगा, ऊर्ध्वलोक में भी रहती हैं, मर्त्यलोक में भी, पाताल में भी रहती हैं। तो ये गंगा है स्वर्ग में, क्योंकि सौर मंडल से ही नदियों का प्रादुर्भाव होता है। जल का उद्गम स्थान तेज ही है,
यहाँ आप स्नान कीजिए, मर्त्यलोक से आया हुआ शरीर आपका यहाँ शव हो जाएगा। फिर तपोबल से, पुण्य के प्रभाव से द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक स्वर्गोपयुक्त दिव्य विग्रह की प्राप्ति होगी। तब स्वर्ग के सुख की सहिष्णुता आपके जीवन में होगी। तो स्वर्ग पहुँच तो गए सदैव धर्मराज युधिष्ठिर, लेकिन स्वर्ग के सुख के उपभोग के लिए उनको वहाँ क्या करना पड़ा, वहाँ के गंगा जी में स्नान करके शरीर को छोड़ना पड़ा। या इसलिए मांडुक्य कारिकाकार ने गौड़पादाचार्य महाभाग ने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि स्वप्न जो है स्थानीय माने धामी तेजस का पूर्व धर्म है। यह का तो स्वप्न के सुख दुख को भोगने के लिए स्वप्नोपयुक्त शरीर चाहिए। नरक के दुख को भोगने की क्षमता मर्त्यलोक के शरीर को लेकर संभव नहीं है, उसका नाम है यातना शरीर। तो नरक के उपयुक्त देह चाहिए, शरीर चाहिए। इसी प्रकार स्वर्ग के सुख को भोगने के लिए तदनुकूल शरीर चाहिए। और वैकुंठ आदि में जो सुख प्राप्त हैं वो तो बहुत उज्ज्वल उत्कृष्ट, वहाँ के सुख को प्राप्त करने के लिए तदनुकूल शरीर चाहिए। इसके पीछे नियम क्या है, अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे कि विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। मनुष्य शरीर में रहकर स्वर्गोपम सुख का आनंद का भोग नहीं हो सकता, उसके लिए स्वर्गोचित शरीर चाहिए। ऐसे पशुआदि शरीर में रहकर मनुष्य को जिस प्रकार के भोग राग आदि की प्राप्ति होती है, श्रवण आदि में दक्षता की प्राप्ति होती है, उस प्रकार की दक्षता नहीं हो सकती। तो यह जो स्थूल शरीर है समग्र सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कौन सा स्थूल शरीर? मनुष्यों को, देवताओं को जो शरीर आदि प्राप्त है। बहुत से ऐसे शरीर हैं जिनमें स्फुट रीति से कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण और प्राणों की अभिव्यक्ति ही नहीं है। देह को लेकर भी तारतम्य है, तो अभिव्यंजक संस्थान को लेकर जो तारतम्य है वो अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में भी तारतम्य को आदान करने में समर्थ है। तो ब्रह्मभावी पुरुष का अर्थ क्या हुआ? तोड़ जोड़ के ब्रह्म होने वाला, ऐसा नहीं। जैसे उपासना के प्रभाव से कोई मनुष्य इंद्र हो सकता है, कुबेर हो सकता है, वरुण हो सकता है। पिछले दिनों हमने कहा था वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड की विशेषता क्या है। आजकल कोई यांत्रिक विधा या भौतिक विधा का आलम्बन लेकर इंद्र, वरुण, कुबेर का पद थोड़े प्राप्त कर सकता। तो यही विचित्र बात है। 84 लाख योनियों में जितने शरीर हैं वो सब कर्म के फल हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्ति स्थादो गच्छन्ति तामसाः। गुण के अनुरूप कर्म होता है, कर्म के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार का ब्रह्मभावी पुरुष बने, तोड़ जोड़ कर भविष्य में कोई ब्रह्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। ज्ञान मात्र से ब्रह्मत्व की प्राप्ति तभी संभव है जब ब्रह्म हमारा मौलिक स्वरूप हो। या जैसे दशमस्त्वमसि, दशमस्त्वमसि जो है, पहले दशमोस्ति फिर कहा दशमस्त्वमसि। परोक्ष ज्ञान का जनक वाक्य हुआ दशमोस्ति। 9 व्यक्तियों का नायक बनकर एक 10वां व्यक्ति चला। मान लो समुद्र स्नान करने के लिए या गंगा आदि का स्नान करने के लिए, गंगा यमुना किसी न दिव्य जलधारा का स्नान के बाद गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्वयं को गिनना भूल गया। अरे क्या मुंह दिखाऊंगा, 10 चले थे 9 ही रह गए। एक संत देख रहे थे कि तमाशा क्या है इसके विक्षेप का, तो उन्होंने कहा सुनो,
मेरी बात पर विश्वास करो। हाँ महाराज आप झूठ नहीं बोल सकते, संत वेश में हैं। तो ये दसमोस्ति 10वां है कि परोक्ष वाक्य के द्वारा परोक्ष ज्ञान हुआ या नहीं। वाक्य भी 2 प्रकार का होता है, परोक्ष विषयक वाक्य, अगर विवक्षावसात कहें तो परोक्ष विषयक वाक्य, अपरोक्ष विषयक वाक्य। दसमोस्ति यह जो है परोक्ष विषयक वाक्य है, 10वां है। महाराज मिला दीजिए, दिखा दीजिए। त्वमसि, अरे गिनने वाले 10वां तुम स्वयं हो। अच्छा हो गया ही नहीं। तो प्राप्त की ही प्राप्ति हुई या नहीं? 10वां तो प्राप्त था, उसी की प्राप्ति हो गई। किस वाक्य का बोध होने पर? दसमस्त्वमसि, तो दसमोस्मि का बोध हो गया। इसी प्रकार कहा परोक्ष वाक्य के द्वारा, परोक्ष ज्ञान का जो जनक वाक्य होता है उसको सुनने पर परोक्ष ज्ञान की ही प्राप्ति होती है। अपरोक्ष ज्ञान का जनक जो वाक्य होता है उसका श्रवण करने पर अधिकृत व्यक्ति को अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ ब्रह्म भावी पुरुष की कल्पना उचित नहीं है। ब्रह्म भावी माने तोड़ जोड़ कर कर्म उपासना के प्रभाव से किसी व्यक्ति को ब्रह्म बनाया जाएगा या कोई व्यक्ति ब्रह्म होगा, ऐसा नहीं। ज्ञान मात्र से ब्रह्मत्व की प्राप्ति का अर्थ है, इतर प्रयास अपेक्षित नहीं। कर्मोपासना पहले से ही जो ब्रह्म स्वरूप है, केवल अज्ञान के कारण ही स्वयं को ब्रह्म नहीं समझता, सच्चिदानंद घन नहीं समझता। उसे जब गुरु अधिकृत मान करके उपदेश करते हैं दसमस्त्वमसि के समान अहम ब्रह्मास्मि, वो ज्ञान पच जाता है तो व्यक्ति को अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। अर्थात तोड़ जोड़ के नहीं, मैं पहले भी ब्रह्म ही था, ज्ञान के कारण ही अपने को कुछ देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के अनुरूप मान बैठा था। अब मैं जानता हूँ कि देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से विविक्त गुणमय भावों से अतीत सच्चिदानंद स्वरूप में ब्रह्म ही हूँ। साथ ही साथ जिनका हमने प्रतिषेध किया, वास्तव में वे सब प्रतिषेध के विषय भी मुझसे भिन्न नहीं है, क्योंकि सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान स्वरूप जो मैं हूँ सर्वरूपों में उल्लसित हूँ। लंबा वाक्य हो गया। क्या श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में जो गद्य भाग है उसका ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना या व्यक्ति का पतन हो या उत्कर्ष हो, वैसे ही मानक बनता है। कालिदास जी का मुझ पर बहुत अनुग्रह है। कैसे अनुग्रह है? कल भी बताया होगा या परसों। बड़े भाई थे, वो गांव आए तो एक ऐसा ग्रंथ लाए जो कालिदास जी के जितने संस्कृत में ग्रंथ हिंदी अनुवाद सहित इतना मोटा होगा वो। गर्मी के दिन उन्होंने बक्सा में रखा, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। हमने उन सब ग्रंथों को पढ़ लिया हिंदी अनुवाद सहित। बचपन में 9 साल की आयु रही होगी, वो सब ग्रंथ लग गए। तो मेरे वक्तव्य आदि पर कालिदास का बहुत प्रभाव हो गया, उनके साहित्य का प्रभाव हो गया। भामतीकार का प्रभाव भी है, शंकराचार्य का प्रभाव भी है, कुछ गुरुदेव के वक्तव्य का भी प्रभाव है। मिश्र हैं। मिश्र माने इन सब को इकट्ठा करके मिश्र, या मिश्र को मिश्र क्यों कहते हैं? श्रौता स्मार्थ दोनों विधा से जिनके यहाँ परंपरा से कर्मकांड आदि उपासना आदि प्रचलित हो, उनका नाम मिश्र है। और झा का मूल स्वरूप झा को ससुराल में क्या कहते हैं? झा जी, ये क्या जा रहे? झा को ससुराल में क्या कहते हैं? ओझा। हाँ, आधुनिक झा हैं आप। झा को ससुराल में कहते हैं ओझा। ओझा का मूल है उपाध्याय, उपाध्याय से हो गया ओझा, ओझा से हो गया झा। महामहोपाध्याय, महा उपाध्याय। उपाध्याय का ही अपभ्रंश होता है ओझा, ओझा का अपभ्रंश होता है झा। झा का मौलिक स्वरूप है ओझा, ओझा का मौलिक स्वरूप है अपभ्रंश का अपभ्रंश है। क्या? उपाध्याय से ओझा, ओझा से झा। झा का किसका अपभ्रंश हो गया? ओझा का। ओझा किसका अपभ्रंश हो गया? उपाध्याय। उपाध्याय के बाद ओझा, ओझा के बाद झा।
इसलिए चट्टोपाध्याय, वंद्योपाध्याय ये सब बंगाल के जो होते हैं, चट्टोपाध्याय, वंद्योपाध्याय बनर्जी को कहेंगे, वंद्योपाध्याय चटर्जी को कहेंगे, चट्टोपाध्याय। या सब एक ही हो गए ना। चट्टोपाध्याय, वंद्योपाध्याय ये सब झा के ही प्रभेद हैं या झा के ही मौलिक स्वरूप हैं। ये हो गया, आप चलो झा से अलग करें। तो ब्रह्मभावी पुरुष की कल्पना नहीं कर सकते पहले से ही। ब्रह्म केवल अज्ञान के कारण अपने ब्रह्म रूपता को न समझ कर अनात्म वस्तुओं के अनुरूप जो आत्ममान्यता थी, गुरु के द्वारा उपदेश वाक्य सुनने पर अधिकृत व्यक्ति के हृदय में उस ब्रह्म के प्रति ही आत्मबुद्धि का उदय हुआ, यही अभिप्राय है। नहीं तो फिर अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि का उपदेश ही व्यर्थ जाएगा। ब्रह्मभावी पुरुष कल्पनायाम उपदेशानर्थक्यम इष्टार्थ बाधस्य। इष्ट अर्थ का बाद भी होगा, अनर्थता भी उचित नहीं, अनर्थक्य भी उचित नहीं और बाद भी उचित नहीं। इष्ट अर्थ का बाद हो जाए ऐसा नहीं। इदानीं ब्रह्म इत्यादि वाक्य ब्रह्म शब्दे न परस्य अग्रहणे तद्विषया ब्रह्म विद्येति संज्ञानम अनुपत्तिम दोषांतरम। अब क्या कहते हैं, ब्रह्म इत्यादि वाक्य ब्रह्म शब्दे न ब्रह्म विद्या जब कहते हैं तो ब्रह्म विद्या, तो ब्रह्म को बताने वाली विद्या का नाम होगा ना ब्रह्म विद्या। अध्यात्म विद्या, विद्या नाम, विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ कौन सी विद्या है? भगवान ने कहा अध्यात्म विद्या, उसी का नाम है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म शब्देन ब्रह्म से अग्रहणे, अगर ब्रह्म विद्या में ब्रह्म शब्द का ग्रहण करेंगे, यथावत ग्रहण नहीं करेंगे तो उसको विषय करने वाली ब्रह्म विद्या या नाम ही व्यर्थ जाएगा। संज्ञानुपपत्ति दोषांतरमा, संज्ञा की सिद्धि नहीं होगी। यह हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि ब्रह्म विद्या में विद्या का विषय कौन है? ब्रह्म, तो विषय ही निरस्त हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ गौण न करके ब्रह्म ही करना चाहिए यहाँ प्रकरण के अनुसार। कल बताया था, परसों बताया होगा, ब्रह्म के 3 अर्थ हो जाते हैं। तीनों से समन्वित कहना सोने में सुगंध। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो ब्रह्म हो गया, और शब्द ब्रह्म में निष्णात हो गया श्रोत्री तो ब्रह्म हो गया, और पर ब्रह्म में निष्णात हो गया तो ब्रह्म हो गया। तीनों ब्रह्म। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ इसलिए ब्राह्मण ब्रह्म हो गए, श्रोत्रिय हैं, शब्द ब्रह्म में निष्णात हैं तो ब्रह्म हो गए, पर ब्रह्म में निष्णात हो गए तो ब्रह्म हो गए। तीनों प्रकार से जिसके जीवन में ब्रह्मत्व है, कहना ही क्या। वेदों को परंपरा प्राप्त विधा से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों पढ़ सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण ही पढ़ा सकते हैं, अन्य नहीं। क्षत्रिय वैश्य पढ़ सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही मानसिक याग कर सकते हैं, करा सकते हैं ब्राह्मण ही। आचार्यत्व तो ब्राह्मण को ही प्राप्त है। दान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही दे सकते हैं, ले सकते हैं ब्राह्मण ही। यज्ञ तीनों कर सकते हैं, करा सकते हैं ब्राह्मण ही। ऐसे या अब आजकल नहीं मानते, तो नहीं मानते, उससे होता क्या? जो मानना चाहिए वो नहीं मानेंगे तो न मानने वाले का घाटा होगा या नहीं। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, आजकल हम इस पे बल दे रहे हैं। गीता का पहला अध्याय, जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत हैं, कुल धर्मा सनातना। आजकल विकास के नाम पर यही बवाल है
जाति धर्म कुल धर्म को मत मानो, यही ना। तो मत मानो फिर क्या होगा? जाति धर्म कुल धर्म को विकृत करने जो चले वो सब बंदे क्या हो गए? विकृत। बंदे पंजाबी ट्यून है। जाति धर्म कुल धर्म को जो मिटाने चले, विकृत के बाद विलुप्त करने चले, वो विलुप्त हो गए। अपने पाँव पे नहीं, गले पे कुल्हाड़ी का प्रयोग हुआ या नहीं? क्या जाति धर्म कुल धर्म को विकृत करने वाले विकृत हो गए, और जाति धर्म कुल धर्म को विलुप्त करने के लिए जो चले वो स्वयं विलुप्त हो गए। इसका अर्थ क्या हुआ? आधुनिक व्यक्ति भी वर्णाश्रम को माने, इसीलिए क्या कहना चाहिए? शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, जनसंख्या सदा संतुलित रहे, बिना परिवार नियोजन, बिना गर्भपात के, और क्या मातृशक्ति स्त्रियों का शील सदा सुरक्षित रहे। इसलिए सनातन विधा से वर्णाश्रम व्यवस्था की स्वीकृति और अनुपालन अत्यंत अपेक्षित है। जहाँ वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाने की बाध्यता है, अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, वहाँ लाचारी है। अब भारत में जब परंपरा से प्राप्त है वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, इसको मिटाने का प्रयास करना मूर्खता धूर्तता की पराकाष्ठा है, बुरा न मानो होली। इनको मिटाने की भावना करते हैं अपने को मिटा देना, इनको विकृत करने की भावना करते हैं स्वयं विकृत हो जाना। इसलिए ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। अब अत्रोक्त ब्रह्म शब्दार्थात् वेत्तुर्जीवात् अन्यः तदात्मानम् इत्यत्र आत्मशब्देन पुरो गृह्यते। तद्विद्या च ब्रह्मविद्येति संज्ञा सिद्धिति शंकते आत्मेति यका। आत्मेति कहकर शंकराचार्य जी ने इस रहस्य को बताया। या दूसरा पैराभास, आत्मेति वेदितुम अन्यत उच्यते इति च न यह अहम ब्रह्मास्मिति। कोई अन्य होकर के अन्य को जानेगा, उपासना की प्रक्रिया हो गई। जो हम नहीं हैं, तदात्म्यापत्ति के बल पर, तदाकारता के बल पर हम हो सकते हैं। यह विषयान्ध्यायतश्चित्तम विशेष विसज्जते मां मनुस्मृतश्चित्तम मय्येव प्रबलीयते। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध, भगवान श्री कृष्ण का उद्धव के प्रति वचन। अत्रोक्त ब्रह्म शब्दार्थाद वेत्तुर्जीवात् अन्य। और ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है वेत्ताद होगा, जीव होगा, यह हुआ। चौथी टिप्पणी में इस बात को कही गई। हाँ, अत्र प्रकृत प्रकंडिकायाम, अत्र माने जो प्राप्त प्रसंग है कंडिका, उसमें अत्रोक्त ब्रह्म शब्दार्थात वेत्तुर्जीवात् अन्य। ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है वेत्ता जीव से अन्य है, तब फिर क्या होगा? ज्ञान मात्र से ब्रह्मत्व की सिद्धि कैसे होगी? यह ज्ञान मात्र से ब्रह्मत्व की सिद्धि तभी होगी जैसे जब वो पहले से ही ब्रह्म हो, केवल अज्ञान के कारण ब्रह्मत्व असिद्ध हो, तो ज्ञान मात्र से फिर काम बन जाता है, यह अर्थ। अत्रोक्त ब्रह्म शब्दार्थाद वेत्तुर्जीवात् अन्य तदात्मानम् इत्यत्र आत्मशब्देन परो गृह्यते। तद्विद्या च ब्रह्मविद्येति संज्ञा सिद्धिति शंकते। जाना आत्मा को, तो आत्मा को जनाने वाली जो विद्या हो गई आत्मविद्या, और ब्रह्म को बताने वाली विद्या हो गई ब्रह्म विद्या। तो आत्मा और ब्रह्म में अंतर हो गया विद्या भेद से, यह कहा। इसका उत्तर यह है कि
बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म। विष्णु पुराण और भामतीकार आदि के अनुसार आत्मा का नाम ही ब्रह्म है। बृहत ब्रह्मण, बृहत माने विभु और ब्रह्मणत्वाद का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मण माने उपोद्बलक, जिसकी उपस्थिति से विद्यमानता से अन्यों में सत्ता चित्ता प्रियता का आधान हो। या मिट्टी की विद्यमानता से घट आदि में भी सत्ता चित्ता प्रियता का आधान हो जाता है। तद्वत बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व, अर्थात विभु भी होना चाहिए और सच्चित आनंद स्वरूप भी होना चाहिए, जिसकी विद्यमानता मात्र से प्रपंच में भी सत्ता चित्ता प्रियता उच्छलित हो। यह अर्थ हुआ। इस प्रकार विभु आत्मा का नाम ही ब्रह्म है। साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का नाम ही आत्मा है। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म। हाँ, इस प्रकार शंकराचार्य के अतिरिक्त आचार्यों ने स्थानों का प्रतिपादन किया है। तो उसमें अगर वल्लभाचार्य जी महाराज को छोड़ दें तो और जो आचार्य शेष रहते हैं वो उनके प्रस्थान की सीमा में कैवल्य मोक्ष को तो दूसरी तो स्वीकारोक्ति ही नहीं होगी। अगर लक्ष्यार्थ को या फिर साक्षात अपूर्व तत्व को नहीं मानने पर कैवल्य तो सिद्ध होगा नहीं प्रस्थान की सीमा में। ऐसी स्थिति में जब भक्ति प्रस्थान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हम लोग अपने प्रस्थान में अगर कहेंगे कि अद्वैतादपि सुंदरम तो मान्य होगा। अद्वैत को मानते हुए कैवल्य को मानते हुए फिर उससे प्रकट लीला के वैभव को सिद्ध करने के लिए। लेकिन जहाँ जिस प्रस्थान में कैवल्य की सिद्धि उनके प्रस्थान की सीमा में अगर नहीं होगी तो फिर कैवल्य से भी श्रेष्ठ बताएंगे तो अस्वीकारोक्ति पूर्वक फिर श्रेष्ठता कैसे होगी? केवल अद्वैत का ही वाचक है, उसी से कैवल्य। हाँ, केवल से ही कैवल्य, या केवल उसी से बन जाता है कैवल्य। या एकत्व का द्योतक शब्द है केवल, या कैवल्य उससे बन जाता है। अब उनके यहाँ बिल्कुल ठीक है, कोई विरोध नहीं है। कारण क्या हुआ? त्वम पद तत्पद का लक्ष्यार्थ ही उनके यहाँ अमान्य है। और वाच्यार्थ की दशा में तो शंकराचार्य भी भेद मानते हैं। तो लोग समझते हैं भेद है, भेद कहाँ हो, उसको छूते ही नहीं वो लोग। त्वम पद माने जीव, त्वम पदार्थ माने जीव, त्वम पद माने जीव का वाचक, पद माने शब्द, तत्पदार्थ माने ईश्वर। तो लक्ष्यार्थ भूमि में हम लोग मानते हैं एकत्व, वाच्यार्थ भूमि में तो शंकराचार्य भी निष्ठापूर्वक भेद ही सिद्ध कर रहे। जब श्री वैष्णवाचार्यों को, अभी शुद्धाद्वैत के बाद अभी करेंगे, वैष्णवाचार्यों को लक्ष्यार्थ से परहेज है, मैंने लक्ष्यार्थ को छूते नहीं, तो ठीक है। वाच्यार्थ भूमि में तो भेद मानते हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है? हम लोग भी मानते हैं। सभी सयाने एक मत विदुषाम की मशोभनम। भागवत में भगवान का कहना है, श्री कृष्णचंद्र का 11 स्कंद में विदुषाम की मशोभनम। बाबा कबीरदास का कहना है सभी सयाने एक मत। उनका विषय ही नहीं है, तो उसको उन्होंने वैष्णवाचार्यों ने विषय ही नहीं बनाया। अब वाच्यार्थ भूमि को ही छुआ। श्री रामानुजाचार्य का कथन है कि जिसको कहते जघन्य अपराध,
वो लक्षणा जो है जघन्या वृत्ति है, भागत त्याग लक्षणा कहते हैं ना। भागत त्याग लक्षणा, विरोधी अंश का त्याग करके अविरुद्ध अंश को ग्रहण करना, भागत त्याग लक्षणा। या तो जघन्या वृत्ति है, जघन्य अपराध। इसलिए उन्होंने कहा लक्षणा के द्वारा अगर आत्मा और ब्रह्म को एक सिद्ध किया तो क्या किया। वृंदावन में रास दिखाते हैं ना सब, कन्हैया की चोरी कर ली राधा जी ने बंसी, तो कन्हैया चैन कैसे पावे बिना बंसी के मुरली के, वो भी सखी बन गए। और राधा जी ने नहीं समझा कि ये कृष्ण है, सखी बनकर बिल्कुल हाथ मिला के गले मिलने लगी, तब तक बंसी छीन ली। मैं कृष्ण हूँ। अब सखियों ने कहा अरे कन्हैया लुगाई बन के तैने मुरली ली तो क्या ली, सखी लुगाई बन के सही ले तो ली, हमारी चीज़ खोई हुई थी, हम सखी बन गए ले ली। ऐसे ही तो वो लोग भी कहते हैं वाच्यार्थ भूमि में एकत्व तो नहीं मानते, बहुत सोते हैं प्रयाग वाले बढ़िया ढंग से, वाह नहीं वो सोने समाधिस्थ रहते हैं। सोते ही हैं। सोता के नज़दीक है सोता। हाँ तो क्या कह रहे थे, इसलिए वो जिसको छूते नहीं अस्पृश्य समझते हैं। वो जिसको छूते नहीं तो खंडन का हुआ। हाँ दूसरी बात है सब मानते हैं अद्वैत को। इस वचन का क्या करेंगे, द्वितीयाद्वै भयम भवति। तो एकादश स्कंद में भगवान का वचन है भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्, विवरण है। द्वैत भेदप्रद होगा, अभिनिवेश द्वैत में अभिनिवेश होते ही भयप्रद हो जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्। यह अब इसको कहाँ ले जाएंगे, द्वितीयाद्वै भयम भवति। यह द्वैत जो है भयदायक है, तो भय से मुक्त होने के लिए तो अद्वैत को स्वीकार करना पड़ेगा। कौन स्वीकार नहीं करते, अब ये प्रश्न उठता है। कोई ऐसे आचार्य नहीं, वैष्णव आचार्य जो अद्वैत को स्वीकार न करते हों, और लोग कहेंगे वाह मध्वाचार्य कट्टर द्वैतवादी हैं। कट्टर द्वैतवादी हैं या कट्टर अद्वैतवादी? क्या कट्टर द्वैतवादी हैं। लेकिन गीता के 13वें अध्याय का श्लोक क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। भूत माने कितने भूत हैं? भूत माने भौतिक प्रपंच का उपादान कारण पंचभूत, प्रकृति माने पंचभूतों का उपादान कारण। भूत और भौतिक प्रपंच सहित भूत और भूतोपादान प्रकृति का मोक्ष हो जाता है। मोक्ष का अर्थ क्या कहेंगे, बाधा ही कहेंगे ना। यहाँ आकर मध्वाचार्य जी कट्टर अद्वैतवादी हो गए या नहीं? तो सभी सयाने एक मत। शास्त्र की सरणी का कोई अनुगमन कर रहा है तो ऐसी घाटी आएगी जहाँ वो अद्वैत को स्वीकार किए बिना रह नहीं सकता, वहाँ छल नहीं करेगा। छल नहीं करेगा तो अद्वैत की सिद्धि हो ही जाएगी। अब रह गए कौन? श्री रामानुजाचार्य जी। ना सत्व विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, गीता के दूसरे अध्याय का यह वचन है। उसकी व्याख्या के संदर्भ में श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने विष्णु पुराण में जो पराशर जी का वचन है उसको समुद्रित करके सिद्ध किया, ज्ञानातिरिक्त सब असत्य हो गया ना। तब वो विशिष्टाद्वैतवादी कैसे रहे? हो गया ना। विशिष्टाद्वैत क्या हुआ जी? विशिष्ट पदार्थ क्या होता है? विशेषण विशेष या दोनों के संबंध से विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है। विशिष्ट पदार्थ क्या हुआ? विशेषण और विशेष दोनों के योग से विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है। नील गुण विशिष्ट जो कमल हो गया वो क्या हो गया? नील कमल। उपाधि और विशेषण में क्या अंतर है?
कार्य में अनन्वयी नहीं, अन्वयी होकर जो व्यावर्तक हो, प्रतिषेध करने वाला, उसका नाम विशेषण होता है। कार्य में अनन्वयी होकर जो इतर व्यावर्तक हो, उसका नाम उपाधि है। नील कमल कहने पर सजातीय, श्वेत कमल इत्यादि का व्यावर्तक हो गया ना नील शब्द, लेकिन कमल में उसका प्रवेश है। घटाकाश कहने पर घट का प्रवेश आकाश में नहीं है। कार्य में अनन्वयी होकर इतर व्यावर्तक का नाम क्या हो गया? उपाधि। कार्य में अन्वयी होकर इतर व्यावर्तक का नाम क्या हो गया? विशेषण। यह अब जो विशिष्टाद्वैत में केशव कश्मीरी जी का जो भाष्य है गीता पर, उसके 13वें अध्याय के दूसरे निम्बार संप्रदाय केशव कश्मीरी जी का जो भाष्य है गीता के 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक पर, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ये सब, वहाँ उन्होंने विचित्र बात लिखी। केशव कश्मीरी जी अब विशिष्टाद्वैत का खंडन करते समय उन्होंने कहा जीव जगत और जगदीश्वर 3 तत्व माने हैं विशिष्टाद्वैत वालों को। तो विशेषण तो इतर व्यावर्तक होता है, अन्य का प्रतिषेध करके अपने विशेष को लक्षित करने वाला, बताने वाला होता है विशेषण। तो किसका व्यावर्तक होगा? जीव जगत जो हैं वो विशेषण हो गए किसके? जगदीश्वर के। तो 3 के अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीं। तो विशेषण सब, विशेषण जो जीव और जगत हुआ उससे विशिष्ट हो गए जगदीश्वर। अब जीव जगत जो विशेषण हैं वो व्यावर्तक किसके होंगे? व्यावर्त के अभाव होने के कारण खंडन कर दिया। इसलिए अंत में सभी सयाने एक मत। हाँ, महाराज का शास्त्रार्थ है। किनका? महाराज का, धर्म सम्राट जी का जो शास्त्रार्थ है, मध्वाचार्य जी से जो शास्त्रार्थ है, हाँ, उसमें उन्होंने भूत प्रकृति मोक्षम में भूत का अर्थ जीव कर दिया कि प्रकृति से जीव का मोक्ष ही भूत प्रकृति मोक्षम, इस प्रकार पदच्छेद कर। ऐसा है कि भूत का अर्थ क्या हुआ? वहाँ तो पंचभूत है, लेकिन ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। भूत माने सिद्ध पदार्थ होता। तो भूत को अगर जीव कहेंगे तो प्रकृति का अर्थ क्या हो गया? भूत का प्रकृति माने उपादान। जीव का उपादान कौन होगा? अगर ईश्वर को मानेंगे तो दोनों का मोक्ष माने, दोनों खत्म हो गए। प्रकृति का अर्थ उपादान ही होता। केवल प्रकृति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो जनिक अर्थ प्रकृति ही, प्रकृति शब्द का अर्थ उपादान होता है। तो भूत प्रकृति मोक्षम च का अर्थ भूत माने प्राणी। जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं उनको भूत करने में कोई आपत्ति। भूत माने सिद्ध पदार्थ होता है। बंध्या पुत्र आदि भूत नहीं है। पंचभूत हैं। श्मशान में रहने वाला भूत भी अस्तित्व युक्त होने के कारण भूत कहा जाता है। तो भूत का अर्थ अगर प्राणी कह देंगे तो प्रकृति का अर्थ क्या करेंगे? प्राणियों का उपादान कारण कौन कहेंगे? ईश्वर मानेंगे या प्रकृति? अगर प्रकृति प्राणियों का उपादान कारण है तो प्रकृति से प्राणी जो है चेतन होकर अवर हो गए। इसलिए प्रकृति का अर्थ हठात या बलात् उनको परमात्मा करना पड़ेगा। प्रकृति से प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुप्रोधात ब्रह्मसूत्र के अनुसार उसका मोक्ष कहेंगे माने बाध, उसका निवारण। तो न रहे बाँस न बने बाँस में जीव और जगदीश्वर दोनों का निवारण हो गया। कुछ बचा ही नहीं, निरात्मवाद की प्राप्ति हो जाएगी। बौद्ध सिद्धांत यह हुआ। बाध को भी उन्होंने बाध का भी अर्थ कर दिया। बाध नहीं है मोक्ष का अर्थ, वहाँ पर कहा कि वहाँ पर मोक्ष ही है। भूत का अर्थ जीव कर दिया, प्रकृति का अर्थ प्रकृति ही कर दिया। तो कहा कि जीव का प्रकृति का अर्थ प्रकृति करेंगे तो अपरा प्रकृति या परा प्रकृति। परा प्रकृति तो जीव हो गए 7वें अध्याय के अनुसार। अपरा प्रकृति तो अपरा प्रकृति हो गई ना। परा प्रकृति तो जीव है ही।
जीव के बाद में जो आरोह क्रम से या अवरोह क्रम से भूत के अर्थ जीव कर दिया तो प्रकृति का अर्थ आरोह क्रम से लेंगे, अवरोह क्रम से लेंगे तो अव्यक्त सिद्ध होगा। और उनका मोक्ष क्या हो गया? जीव का जीवत समाप्त हो गया, अव्यक्त का अव्यक्तत्व तो ब्रह्म रह गया क्या? तो वो भी नहीं मान्य होगा उनको। क्या घुमा फिरा के जितने अर्थ करें बम्बोल हो जाएगा। क्या बोलते गंडगोल। हाँ कांतु। हाँ क्या नीचे से तदेव वाक्य शेष विरोधात् नैवम इत्याना। वाक्य शेष से विरोध, वाक्य माने इस समय जिस वाक्य को लेकर विचार कर रहे हैं आगे जो वाक्य प्राप्त होगा या है वही वाक्य शेष हो गया। वाक्य शेष विरोधात् नैवम ना हम इति यह हुआ। वाक्य शेष के बल पर आपने जो कहा वह सिद्ध नहीं होता, या ना हम कह के इसको बता दिया। या अब तदेव प्रपंचयति अन्यश्च इति जो कहा उसी का प्रपंचन माने निरूपण, विवरण, व्याख्यान करते हैं। अन्यश्च अगर अन्याय हो तब क्या होगा? अन्याय हो तो उसकी ब्रह्मरूपता का उपदेश क्या होगा? तब तो फिर उपासना है। अन्य को अन्य बता देना या तो ब्रह्म है या उपासना है, बहुत ऊँची बात। ब्रह्म और उपासना में क्या भेद है? संवादी ब्रह्म का नाम, संवादी ब्रह्म का नाम उपासना है। संवादी माने सफल प्रवृत्ति का जनक। ब्रह्म में उपासना में अंतर क्या है? संवादी ब्रह्म पंचदशी कार विज्ञान संवादी ब्रह्म का नाम हो गया सफल प्रवृत्ति का जो जनक ब्रह्म है वह संवादी ब्रह्म। सीपी के पास चांदी भी रखी थी। सीपी के इस भाग में, चाकचिक्य वाले भाग में चांदी की बुद्धि हो गई तो क्या करने चला? चांदी लेने चला। भाग्य का जोरदार था, वहाँ तो चांदी नहीं थी, बगल में चांदी मिल गई। क्या एक कोई दिन होता जिस दिन झूठ बोला जाता वृंदावन में? हैं? अप्रैल, 1 अप्रैल को एक व्यक्ति ने उस आश्रम में सबको निमंत्रण तुम चले जाओ भेज दिया था। उड़िया हुआ क्या समय का था नहीं निमंत्रण भंडार, लेकिन दैवयोग से पहुंच गया। अति समझ को भरपेट खवाया गया, दक्षिणा भी दी गई, संवादी ब्रह्म हो गया। एक नेपाल के साधक वृंदावन में आए, भूखे थे, भाषा की भी बहुत कठिनाई रही। उन्होंने देखा गधे पर कुल्लड़ सब लाग करके कोई ले जा रहा है, सोचा कि जहाँ भंडारा होगा वहीं गधे जाएंगे। अब दैवयोग से भाग्य के जोरदार तो एक दिन बाद में उसी दिन वहाँ भंडारा था। तो जिस आश्रम में भंडारा था वो गधे पर लेके कुल्लड़ से कोरा रख दिए, बैठे रहे। बाद में वहाँ पंगत लग गई, बैठ गए, गधा ने उनको भंडारा तक पहुँचा दिया। ऐसे होता है। तो क्या अर्थ हुआ? संवादी भ्रम। भाग्य अगर जोरदार हो तो भ्रम भी जो होता है वो क्या होता है? विभूति का प्रदायक होता है। या संवादी भ्रम माने उपासना को भ्रम माने या नहीं माने। या
एकाएक अन्य में अन्य बुद्धि हो जाए तो उसका नाम भ्रम है। बुद्धिपूर्वक अगर आरोप कर दें तो उसका नाम उपासना है। उपासना ब्रह्म कोटि प्रविष्ट क्यों नहीं? यह मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता नहीं, पिता आचार्य नहीं, आचार्य अतिथि नहीं, सब में भेद है। अपन देव शब्द मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यह हुआ। तो क्या कहा? सफल प्रवृत्ति का जनक उपासना में और ब्रह्म में क्या अंतर है? संवादी ब्रह्म का नाम उपासना है। संवादी ब्रह्म माने, संवादी माने सफल प्रवृत्ति में जो जनक हो जाए वो ब्रह्म ही, ब्रह्म का नाम उपासना। और व्यर्थ ही हो तो ब्रह्म ही है। संवादी ब्रह्म, सफल प्रवृत्ति का जो जनक ब्रह्म है उसका नाम उपासना। पंचदशी अत्रोक्त ब्रह्म शब्दार्थात् वेत्तुर्जीवात् अन्य तदात्मानमित्यत्रापि आत्मशब्देन परो गृह्यते तद्विद्या च ब्रह्म विद्येति संज्ञा सिद्धिति शंकते। वेत्ता जो जीव है उससे अन्य यह अत्रोक्त, यह जो चौथी टिप्पणी कही गई उसमें अत्र माने प्रकृत कंडिकायाम, इस कंडिका में वचन में ब्रह्म शब्दार्थ वेत्तुर्जीवात् अन्य। ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेत्ता जो जीव है उससे अन्य। तदात्मानम इत्यत्र आत्मशब्देन परो गृह्यते, लेकिन आत्म शब्द से पर तत्व का ही ग्रहण है। तद विद्या च ब्रह्म विद्येति संज्ञा सिद्धि, उसकी जो विद्या होगी उस तत्संबंधिनी विद्या, उसका नाम ब्रह्म विद्या हो जाएगी। आत्मेति आत्मेति वेदितुम अन्यत उच्यते इति चेत् न अहम ब्रह्मास्मि। आत्मा को जाने यहाँ कहा ठीक नहीं, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि है ना। अहम पद का अर्थ हो गया आत्मा और ब्रह्म अगर, इसका आत्मा की ब्रह्मरूपता का विज्ञान ही तो होगा ना अहम ब्रह्मास्मि से। या अहम कोई अलग और ब्रह्म कोई अलग, अहम ब्रह्मास्मि। अब प्रश्न उठता अहम ब्रह्म हो सकता है या नहीं? तो अहमिता प्रसुप्त श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध में अहम भी सुसुप्ति में प्रसुप्त हो जाता है, बीजावस्थापन्न हो जाता है। तो जो सुसुप्ति में ही बीजावस्थापन्न हो जाए अर्थात विकासशील और संकोचशील हो, उसकी आत्मरूपता कैसे हो सकती है? अहमिता प्रसुप्त इस वचन के आधार पर, अनुभूति के आधार पर अहम जो है वो फैलने वाला, सिकुड़ने वाला पदार्थ है। जैसे आहुति डालना छोड़ दें तो आग भी बुझ जाए, कम आहुति हो तो मन बुझने के सन्निकट आ जाए, अधिक सामग्री आहुति हो तो प्रज्वलित हो जाए उचित ढंग से। इसी प्रकार से अग्नि जैसे समिधा आदि के बल पर का संकोच विकासशील है, वैसे ही अहम भी संकोच विकासशील है। जो संकोच विकासशील है वो आत्मा कैसे? यह तो लक्ष्यार्थ भूमि में अहम अर्थ की आत्मरूपता ब्रह्मरूपता सिद्ध है, वाच्यार्थ भूमि में नहीं। एक विचित्र बात, प्रक्रिया का लंबन लेने पर यह बात सुलझ जाती है। अंतःकरण चतुष्टय कहने पर अहम की सिद्धि है या नहीं? मन बुद्धि चित्त अहंकार जब अंतःकरण चतुष्टय है तो आत्मा को उससे पराक मानेंगे या तद्रूप मानेंगे या प्रत्यक मानेंगे? तीन प्रश्न उपस्थित होगा। पराक माने बाह्य, वो तो नहीं मान सकते, और तद्रूप माने अहम, वो भी नहीं मान सकते, क्योंकि वो करण कोटि प्रविष्ट है ना। हम मन बुद्धि चित्त अहंकार में अहंकार भी करण कोटि प्रविष्ट है। अहम से पराक मानेंगे तो इदम कोटि का हो जाएगा, अहम ही मानेंगे तो संकोच विकासशील है, करण कोटि का हो जाएगा। अहम से प्रत्यक मानेंगे तो आत्म कोटि का हो गया। अहम को कहाँ बैठाएंगे?
आत्मा क्या अहम से नीचे हो गया तो इदम कोटि का हो गया, अहम कोटि का हो गया तो करण कोटि का हो गया, इसलिए अहम से ऊपर हो गया तो साक्षी कोटि का हो गया। तो अहम ब्रह्मास्मि में जो अहम है इदम कोटि प्रविष्ट भी नहीं है और करण कोटि प्रविष्ट नहीं, माने कार्य कोटि प्रविष्ट भी नहीं है, करण कोटि प्रविष्ट भी नहीं है। तो कार्यकरण से अतिक्रांत कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। यह ब्रह्म विद्या उसी को कहेंगे। अत्रोक्त ब्रह्म शब्दार्थाद वेत्तुर्जीवात् अन्य तदात्मानमित्यत्रापि आत्मशब्देन परो गृह्यते तद विद्या च ब्रह्म विद्येति संज्ञा सिद्धि शंकते आत्मेति। वाक्य शेष विरोधात, वाक्य शेष जो है उसमें तो अहम ब्रह्मास्मि कहा गया, इसलिए वाक्य शेष की उपेक्षा नहीं कर सकते न हम इति। तदेव प्रपंचयति, उसी को प्रपंचन माने विस्तृत करते हैं, उसी को व्याख्या के रूप से उद्भाषित करते हैं। अन्यश्च इति यह कहा, मैं अन्य हूँ वह अन्य है, इस प्रकार का भेद रहेगा। अन्यश्चेद वेद्य स्यात्, यह हुआ। अयम असावति या अयम असौ इति वा विशेष्यता, यह हुआ। इस प्रकार से विशेषण इसको निरूपण किया जाता है, न तो अहम यह न कि अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा अहम अर्थ का प्रयोग वहाँ नहीं किया जाता। हो गया यथोक्तावगमे फलितम महा, यथोक्तावगम जो कहा गया उसके अनुसार अवगम माने ज्ञान होने पर, अर्थात मिथो अन्यत अत्यंता भेदे निश्चिते, अहम और आत्मा के ये अहम माने शोधित अहमर्थ और ब्रह्म के अत्यंत अभेद अहम ब्रह्मास्मि इस वचन के द्वारा सिद्ध होने के कारण यथोक्त अवगमे फलितमाह, सब उसे लब्बो लवाब सारांश तात्पर्य क्या हुआ। तथा च सति, या तथा च सति भाष्य की अंतिम पंक्ति 266, तथा च सति उपपन्नो ब्रह्म विद्या व्यपदेशो नान्यथा। आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मस्वरूप ब्रह्म में और ब्रह्मस्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता का प्रतिपादन करने के कारण ही ब्रह्म विद्या को ब्रह्म विद्या कहते हैं, नहीं तो उसका नाम कुछ और होता, भूत विद्या, प्रेत विद्या, ये सब होता। अत्यंत भेदे व्यपदेशानुपत्तिम विषदयति संसारिति, संसारी विद्या ही अन्यथा स्यात्। ब्रह्म विद्या को फिर क्या कहना चाहिए था, संसारी विद्या। संसारी माने जीव, जबते जीव भयो संसारी, या तुलसीदास जी जबते जीव भयो संसारी माने कभी न कभी जीव संसारी हो गया। तो विशुद्धाद्वैत के सन्निकट कई वचन तुलसीदास जी के माने जाते हैं। विशुद्धाद्वैतवादी बाद में हुए, लेकिन परंपरा से सभी वाद नित्य ही है। जबते जीव भयो संसारी, ऐसे ही संसारी तिया का संसारी विद्या, ब्रह्म विद्या को फिर ब्रह्म विद्या क्यों कहा, संसारी विद्या ही कहते फिर तो। भेदा में भदा है, आगे की पंक्ति में भेदा कर लें। जीव ब्रह्मणोर भेदा भेदोपगमात् अभेदेन, भदा भेदों को भेदा भेदो एक कर दें। जीव ब्रह्मणो भेदा भेदोपगमात् अभेदेन ब्रह्म विद्येति व्यपदेशा से क्षति इत्याशंका। हम निम्बार्क संप्रदाय में भेदा भेद, एक रकम से एक प्रकार से भेद, एक प्रकार से अभेद। इसका उदाहरण क्या होगा, कटक मुकुट कुंडलादि सुवर्णाभूषण का सुवर्ण से भेद है या भेद या भेदा भेद, क्या कहेंगे पंडित जी। कटक मुकुट कुंडलादि का सुवर्ण से भेद मानेंगे या भेद या भेदा भेद, या
ये विशिष्टाद्वैतवादी है, मालूम है? विशिष्टाद्वैत से एम है ये बीकॉम है, ये विशिष्टाद्वैत से एम है। विशिष्टाद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैत से एम है ये। विशेषण मान लेंगे। हाँ, तब तो ये विशेषण मान लेंगे। एम है विशिष्टाद्वैत से। कौन सी पंक्ति चल रही थी? जीवा ब्रह्मणो, जीवा ब्रह्मणो क्या? ब्रह्मणो और भेदा भेद, रेफ भी है, होना चाहिए। जीवा ब्रह्मणो और भेदा भेदोपगमात, जीव और ब्रह्म का जो भेद और अभेद बहुत बढ़िया निम्बार्क संप्रदाय में कहा जाता है। श्री निम्बार्क संप्रदाय में कुंडला कटकत्वेन कुंडलादि सुवर्णाभूषणों का अधिगम या ज्ञान हो जाने पर भी किमिदम, इस प्रकार का जो प्रश्न होता है सिद्ध करता है कि कटक मुकुट कुंडलादि का स्वर्ण से अभेद और भेद दोनों ही है। यह हो गया निम्बार्क संप्रदाय। कटक मुकुट कुंडलादि सुवर्णाभूषणों को सुवर्ण रूप सामान्यत्व न जान लेने पर भी किमिदम, जो प्रश्न होता है या क्या है? मान लिया कि ये सब सुवर्णाभूषण हैं, पर इसका नाम क्या, इसका नाम क्या, इसका नाम क्या, इसका नाम क्या? मान लिया कि ये सब मनुष्य हैं, अब इनका नाम क्या, इनका नाम क्या, इनका नाम क्या? ये सब मान लिया कि ब्राह्मण हैं, पर कौन ब्राह्मण? एक जगह ब्राह्मणों के यहाँ निमंत्रण था, जवारी भोज, उसमें एक मुसलमान भी आ गया ब्राह्मण बन के। तो लोगों ने देखा, इस क्षेत्र में कभी ऐसे को देखा नहीं, तो उसको भोजन करना है आपको, कोई चिंता मत कीजिए, लेकिन थोड़ा बताइए कौन है? दुबे हूँ। दुबे में कौन? या अल्लाह, दुबे में भी कोई घुस गया। हम तो समझे दुबे से ही काम चल जाए, या अल्लाह दुबे में भी कोई घुस गया। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा यहाँ बैठ के भोजन कर लीजिए, मना नहीं करते। ऐसा ही है, या अल्लाह दुबे में भी कोई बैठ घुस गया। अकान के के यारे 20 16 इतने वो अंग्रेज़ों के समय, मुसलमान समय से वो उसका भोजन नहीं करते, उसका भोजन नहीं करते। और चौबे थे ना, कहाँ के? मथुरा के मंगलेश। एकांत में कहा हम लोग बड़े ढोंगी हैं, स्वयं कहा, हमारे गुरुभाई चौबे ऐसे बोलते थे। कैसे ढोंगी? महाराज हलवाई के यहाँ पूरी पराठे पा लेते हैं, दूसरे जाति माने ब्राह्मण प्रभेद है, वो भोजन बना के दें नहीं पाते, स्वयं पाकी हूँ। बताए ढोंगी हुए यानी हलवाई जो ब्राह्मण को, जो काशी में हलवाई का काम करते हैं दंडी स्वामियों के, वो ब्राह्मण होते हुए हलवाई, ब्राह्मण होते हुए हलवा आदि बनाने वाले ही भंडार में बनाते हैं, तो दंडी स्वामी पाते हैं। मंगलेश जी हमारे गुरु भाई थे, उन्होंने कहा हम लोग बड़े ढोंगी हैं महाराज। क्या ढोंगी हो? हलवाई के यहाँ, हलवाई जाति के हलवाई के यहाँ भोजन कर लेते हैं, और अगर दूसरे कोटि के ब्राह्मण भोजन बनावे, हम स्वयं पाकी हैं, फिर स्वयं पाकी होने पर लाभ होता है। घी वो खूब मिल जाते हैं भोजन बनाने के लिए। घर में बना हुआ भोजन अगर दूसरे ब्राह्मण के यहाँ पालें, उतना स्वादिष्ट नहीं होगा, दोहरा लाभ हो गया। घी कुछ बच जाए, ज़्यादा घी हो तो बचा लेते हैं घर के लिए, लाभ ही लाभ है। फिर एकांत में का ढोंगी है हम। हाँ, तो जीवर ब्राह्मणो भेदा भेद, तो कहते हैं भेदा भेद सुवर्णत्वेन कटक मुकुट कुंडलादि को जान लेने पर किमिदम, यह जो विशेष जिज्ञासा प्राप्त होती से सिद्ध होता है कि सुवर्णाभूषण सुवर्ण मात्र ही नहीं है, कुछ और भी है। या न सूर्यो हि व्यवहार में नम तत्वावमर्शे न सहा मनंती। सूर्य माने विचार कुशल मनीषी।
दक्षिण भारत में ये सब में सूर्य शब्द लगता है। न सूर्यो हि व्यवहार में नम तत्वावमर्शे न सहा मनंती। जड़ भरत जी का वचन है। जड़ भरत संस्कृत में ड ही होता है, डो के नीचे बिंदी वाला ड़ नहीं होता। जड़ भरत बिहार के व्यक्ति केवल बोलेंगे तो क्या कहेंगे? जड़। हाँ तो मैं उन सब शब्दों को छोड़ ही देता हूँ फिर। सड़क क्या बोलेंगे? सड़क को सड़क। सड़क गए। रवड़ी को रवड़ी। हाँ रवड़ी है। हाँ ठीक है, ऐसे है, अपने अपने क्षेत्र का उच्चारण होता है। जीवा ब्रह्मणोर भेदा भेदोपगमात अभेदेन ब्रह्म विद्यति व्यपदेशः यह हुआ। अब जीव और ब्रह्म में जो भेदा भेद है, एक रकम से भेद एक रकम से अभेद, लक्ष्यार्थ भूमि में अभेद, वाच्यार्थ भूमि में भेद। यह तो निम्बार्क संप्रदाय वाले क्या कहते हैं? सुवर्णत्वेन सबका ज्ञान हो जाने पर किमिदम, यह जो प्रश्न है इससे सिद्ध होता है कि सुवर्ण आभूषण सुवर्ण होने पर कुछ और भी है, इसलिए भेदा भेद, धातु के दृष्टि से भेद, आकृति की दृष्टि से भेद। तब इसका उत्तर फिर क्या है? पारमार्थिक भेद, व्यावहारिक भेद, अभेद ना, पारमार्थिक अभेद, व्यावहारिक भेद। तो मानने में क्या आपत्ति है? तो भेदा भेद में परमार्थ और व्यवहार का भेद करना पड़े। परमार्थता माने वस्तुता अभेद है, और अर्थक क्रियाकारिता को लेकर भेद भी हो सकता है। तो टिकेगा कौन? भेद टिकेगा या भेद टिकेगा? काष्ठ के ही तो अनेक प्रकार हो सकते हैं ना, प्लास्टिक के अनेक प्रकार हो सकते हैं। वैसे ही व्यवहार के साथ ये सब के सब कौन है? प्लास्टिक हैं, पर अर्थक क्रियाकारिता में भेद है या नहीं? इस प्रकार से कहा व्यावहारिक धरातल पर भेद, और वस्तुतः वास्तव दृष्टि से विचार करें तो अभेद है। जीव ब्रह्मणोर भेदा भेदोपगमात अभेदेन ब्रह्म विद्यति व्यपदेशः सेत्स्यति। अभेद को लेकर ये 10वीं टिप्पणी में अभेदांशम आदाय, जीव और ब्रह्म में अनुगत जिसको कहते हैं कॉमन टू बोथ, कॉमन टू ऑल, उसमें सब में अनुगत, ज्योमेट्री वाले या कौन कहते हैं? अलजेब्रा वाले। कॉमन टू बोथ, कॉमन टू ऑल, या अनुगत सिद्धांत को लेकर कहा, यही कहा। यह भिन्ना भिन्न विषया विद्या, यह हुआ। निमित्तम विषय ब्रह्म विद्यति नियतो व्यपदेशो न स्यात्, इस पर न चेति यह कहा। न चा उभयम निमित्तत्व ब्रह्म विद्यति निश्चितो व्यपदेशो युक्तः तदा ब्रह्म विद्या संसारी विद्या च स्यात्। न च वस्तुनो अर्धजड़तीयत्वम्, अर्धजड़तीय न्याय, आधा आधी मुर्गी अंडा देने के लिए आधी जर्जर, ऐसे ही अर्धजड़तीय न्याय। आधे ये आधा वो नहीं चलेगा। निमित्तम विषय, निमित्त माने विषय है। भिन्ना भिन्न विद्या विद्या ब्रह्म विषयापि भवत्येव इति व्यपदेश सिद्धिम आशंक्या तदेति तदा इति यह कहा। न च कल्पितम तत्वज्ञान विवक्षायाम श्रोतु संशयो हि तथा स्यात्। निश्चितं च ज्ञानं पुरुषार्थ साधन निश्चित यस्य स्याद् व, यह कहा। निमित्त का अर्थ है विषय। भिन्ना भिन्न विषया विद्या ब्रह्म विषयापि भवेत् इति व्यपदेश सिद्धि आशंक्या। भिन्ना भिन्न जो विषय है, एक रकम से एक प्रकार से भिन्न, एक प्रकार से भिन्न, या इसका नाम ब्रह्म विषया भी हो सकते हैं। भव विषया और ब्रह्म विषया दोनों प्रकार की विद्या हो ही सकती है। इस पर कहा तदेति, उस समय तो अर्धजड़तीय न्याय की प्रसिद्धि होगी। या
उभयात्मकत्वाद वस्तु न तद्विद्यापि प्रथेति समुच्चय आशंक्य। अगर कोई वस्तु उभयात्मक हो, उभयात्मक त्वात् वस्तु न, उभय रूपता हो किसी वस्तु की, तब तो उस प्रकार की विद्या भी समुच्चय को द्योतित करने वाली हो, उसका नाम ब्रह्म विद्या न हो। क्या जिज्ञासा आ गए तो कौन रोकता है, डरते थोड़ा। हाँ, ऐसे तो कई बार विचार में आया द्वैताद्वैत अचिंत्य भेदाभेद, लेकिन अभी जो आपसी ने प्रतिपादित किया उसकी शैली में कि लक्ष्यार्थ को नहीं मानते हुए भेदाभेद भी जो अभेद है वो भी कैसे मान सकते हैं। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। लक्ष्यार्थ को न मान करके भी वास्तव तो मानने पड़ेगा ना। तो वास्तव माने कटक मुकुट कुंडलादि में अवान्तर भेद होने पर भी कटकत्वेन सुवर्णत्वेन अभेद है। तो भेदाभेद हो गया, उपयोगिता सबके अलग अलग है। घटाकाश में हाथी नहीं बैठ सकता है, घटाकाश में हाथी नहीं बैठ सकता है। अर्थक क्रियाकारिता में भेद हो जाने पर भी आकाशत्वेन अभेद है। यहाँ जो भेद है वो औपाधिक है, औपाधिक भेद को लेकर काम चल सकता है, तो स्वाभाविक भेद मानने की क्या आवश्यकता। शंकराचार्य ने कहा घटाकाश मठाकाश इत्यादि में जब वो उपाधि घट मठ इत्यादि को लेकर भेद प्रसक्ति सिद्ध हो सकती है, तो स्वाभाविक वास्तविक भेद मानने की अब क्या आवश्यकता। जो काम उपाधि को मानने से ही सध जाए वहाँ स्वाभाविक भेदता की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से भेद की व्यवस्था जो होती है उपाधि को लेकर बन सकती है, तो वास्तव भेद मानने की क्या आवश्यकता है। फिर क्या हुआ, निम्बार्क वालों के यहाँ रहे हैं आगे जब अगर स्वर्णत्वेन अभेद मान लिया तब स्वरूपतः अभेद तो मान ही लिया, बोलने के लिए ही द्वैताद्वैत हुआ, वास्तव में तो अद्वैत ही हो गया। वस्तुतः अद्वैत, व्यवहार में अर्थक क्रियाकारिता को लेकर विभेद, तो क्या आपत्ति, कोई आपत्ति। वस्तुतः घटाकाश मठाकाश आदि में अभेद, अर्थक क्रियाकारिता को लेकर पृथक पृथक भेद। अनाज कहने पर क्या होगा, अन्न, अन्न कहने पर कितने का ग्रहण हो जाएगा, अन्न कहने पर बहुतों का। लेकिन फिर यह गेहूँ है या चना, अवान्तर भेद मानते हैं या नहीं। मनुष्य कहने पर क्या, मनुष्य कहने पे बहुत से हो सकते हैं, उसमें फिर क्या हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि अवान्तर भेद मानते ही हैं। अवान्तर भेद तो मानना ही पड़ेगा व्यवहार। आकाश में भी घटाकाश इत्यादि अवान्तर भेद। और कोई प्रश्न। तो भेदाभेद जब कहेंगे तो व्यावहारिक धरातल पर भेद या वास्तव भेद या प्रश्न व्यावहारिक भेद, तो व्यावहारिक भेद तो मानते ही हैं सब। वस्तुतः भेद, इसलिए नसूरयो ही व्यवहार मेदम तत्वावमर्शन सहा मनन्ति। विचार कुशल जो मनुष्य हैं तत्व विचार के समय व्यावहारिकी मान्यताओं को ताक पर रखकर ही तत्व विचार करते हैं। नसूरयो ही व्यवहार में नम जड़ भरत तत्वावमर्शन सा मनन्ति। तत्व विचार के समय, अब कटक कुटुक इसीलिए कहा अद्रुत चित्त से तत्व विचार होता है। अद्रुत को ही हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कठोर। तत्व विचार के समय कठोरता, अद्रुत चित्त से। एक विचित्र बात है, भक्ति इत्यादि में चित्त की द्रवता चाहिए। लाक्षा है ना, लाख,
तापक द्रव्य के योग से वो पिघल जाए, और पिघली हुई लाख में जो रंग डाल देते हैं, बाद में वो जम जाए तो अनेकों प्रकार का प्रयास करने पर भी लाक्षा और रंग का अलग अलग विभाग नहीं हो सकता। तो द्रुत लाक्षा में जो रंग डाल देते हैं, बाद में वो लाक्षा जब ठोस हो जाती है तो लाक्षा माने लाख और रंग में तादात्म्यापत्ति ऐसी हो जाती है, एक दूसरे को विलग कर दें संभव नहीं। इसलिए द्रुत चित्त से भक्ति होगी, लेकिन अद्रुत चित्त से तत्व ज्ञान होगा। अद्रुत चित्त भी दो प्रकार के, भक्ति के पहले जो अद्रुत चित्त है उससे भी तत्व विचार नहीं होगा। द्रुत चित्त होने के बाद, भक्ति के द्वारा द्रुत चित्त होने के बाद जो अद्रुत चित्तता होगी उससे तत्व ज्ञान होगा। नहीं तो संसारी व्यक्तियों का हृदय तो कठोर होता ही है। इसलिए भक्तिया माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः, यह द्रुत चित्त, इसको क्या कहा? द्रुत चित्त। तो तत्वज्ञान, तत्व के लिए क्या हुआ? एक ने हमसे कहा कानपुर में, एक ने ऋषिकेश में, बड़े कठोर होते हैं आप लोग, हरे भरे वृक्ष हैं, ये हैं, सब को पर पानी फेर देते क्या? तो की लाठी मारते हैं, गोली से आग लगा देते हैं क्या? ऐसा तो कुछ नहीं होता। दृष्टि में अद्वैत है ना, दृष्टि से अब में अद्वैत होता है। व्यवहार में तो जो व्यवहार की विधा है तो व्यवहार भी बन जाता है परमार्थ। कल हमने कहा था, समय हो गया, जगत को मिथ्या समझ लेंगे तो जगत रूप थोड़े जाएगा। ये लोटा कहे कि तुम अपराधी हो, हमको तामा कह करके हमको मिथ्या सिद्ध कर दिया, अब तुम्हारे काम नहीं आऊँगा, ऐसा थोड़े होगा। कल भी कहा था, मिथ्या शब्द जो है वो साहित्यिक है। साहित्यिक माने भूतपूर्व दृष्टि, वर्तमान दृष्टि के समन्वय से मिथ्या शब्द की निष्पत्ति होती है। जा रहे थे तो रस्सी को सर्प समझा, आने पर रस्सी प्रकाश हो गया था तो रस्सी को हमने रस्सी समझ लिया। भूतपूर्व दृष्टि से सत्य, वर्तमान दृष्टि से असत्य। तो समझौता एक्सप्रेस की दृष्टि से क्या कहेंगे? मिथ्या। भूतपूर्व दृष्टि से सत्य, वर्तमान दृष्टि से असत्य। अब दोनों को मिला करके बोलेंगे तो उसी का नाम हो जाता मिथ्या। मिथ्या शब्द साहित्यिक है और शंकराचार्य की कल्पना नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या निरालंबोपनिषद है, और जीवो ब्रह्म शुक्रहस्योपनिषद है। और शुक्रहस्योपनिषद में चारों महावाक्यों का अर्थ भागवत त्याग लक्षणा के द्वारा किया गया है। नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः, तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु, हर हर महादेव। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो।